I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. मिस्टर जीवन, मिस्टर जीवन। सर, आपको बुला रहे हैं। आओ आओ जीवन, आकर बैठो। तुम्हारा ही इंतजार था। छे, क्या किताब लिखी तुमने? इमोशन क्या होता है ये तुमने अपनी लिखावट में दिखा दिया है। रो पड़ा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 28 साल सर। ओ, नौजवान लेखक हो। अच्छा है, अच्छा है। सर वहाँ रखो, चाय लो। तुमने ये सब जो लिखा है वो तुमने इस उम्र में देखा भी नहीं होगा। तुम्हारी कल्पना में जीवन है, तुम्हारे नाम की तरह। बधाई हो। थैंक यू सर। बधाई हो जीवन। लगता है अगला अवार्ड तुम्हें ही मिलने वाला है। पब्लिसिटी का राइट सिर्फ मुझे ही देना, ओके ना? तुम्हारी कहानी का जो बंडल है ना, वो ऐसे ही साइड में पड़ा है जीवन। कहानी आउटडेटेड है, कुछ अच्छा सोचो। पहले की तरह सेल होना चाहिए। ऐसे मुंह क्या देख रहा है? जाओ। जीवन, मैं जो बोल रहा हूं तुम समझ रहे हो या नहीं? अब तुम फैमिली, लव, सेंटिमेंट यही सब लिखते रहोगे तो हम सेल कैसे कर पाएंगे? ये ऑपरेशन नोवा का जमाना है। एक अच्छी सी भूत प्रेत की कहानी, या फिर एक टेररिफिक एंटी हीरो की कहानी, या फिर किसी आंटी की तड़कती भड़कती कहानी लिखो। यही ट्रेंड चल रहा है। नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुनो जीवन। तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया। मेरा जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है। मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब कोई वैल्यूबल बात लेकर आओगे। अब निकलो। भैया, हाँ। एक कॉफी और एक सिगरेट देना। एक साइको किलर की वजह से पूरा मोहल्ला दहशत में जी रहा है। सारी पब्लिक डरी हुई है। पिछले 3 महीनों में पुलिस को गुमराह करने वाला ये शख्स कौन है, इसकी छानबीन अभी जारी है। सर, इस सीरियल किलिंग का अंत क्या होगा ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आप हमारे न्यूज चैनल से जुड़े रहिए।
this the life? A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. In this vast wilderness. सुनो भाई, 2 पैकेट सिगरेट देना। सब कुछ अंदर रख दिया है भाई। अरे भाई तो निकाल कर दे दो यार। बोला ना, सुनाई नहीं देता क्या? पकड़ा गया तो तुम फाइन भरोगे क्या? ए, चलो जाओ यहाँ से। अरे बहुत रात हो गई यार, सिगरेट तो बड़ी मुश्किल से मिली है। ब्रदर, हाँ? एक सिगरेट मिलेगा क्या? मैं पैसे दे दूंगा। यार सिगरेट ए भाई, तो हम क्या करेंगे? हाँ? आओ, सिगरेट चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास है क्या? सिगरेट मत पियो, स्मोकिंग इज इंजीरियस। अगर पियोगे ना तो समझ रहा है ना? आई एम ओनली ड्रिंकिंग, यू वोंट ड्रिंकिंग? नो, ओके। सीधे बीच की तरफ जाओ, वहाँ एक बुड्ढा छाछ बेचता है, उसके पास होगा, जाकर ले लो, जाओ। देखो, इसको साफ साफ रास्ता बता रहा हूँ और ये थैंक्स भी नहीं बोल रहा है। मैनर्स लेस बॉय। ब्रदर, एक सिगरेट मिलेगा क्या? नहीं भाई, मुझे इसकी आदत नहीं है। अगर सिगरेट है तो दे दो। जब सिगरेट पीनी शुरू की थी तब ऐसा बोलते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अरे आओ बैठो भाई, पी कर तो देखो, मजा आएगा।
गुड मॉर्निंग। हे चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हे, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुमने क्या किया? बता दिया ना। ये लो, अब कॉफी पियो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने जो किया वो गलत था, पर तुम मेरी सिचुएशन जानती हो ना। मुझे लगा कम से कम तुम तो मेरा सपोर्ट करोगी, लेकिन नहीं, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। एनीवेज, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब तुम मुझे माफ कर दो और ये वर्ल्ड फेमस कॉफी पियो। ऐसी कॉफी पीने से तो अच्छा है मैं तुमसे झगड़ा कर लूं। तुम तो ऐसा बोलोगी ना। ओके, अब मैं तुम्हें एक खास बात बताने वाला हूँ, तो मेरी बात खत्म होने तक तुम सिर्फ कॉफी पियोगी, बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगी। देखो, तुमने 2 साल वेट किया, अब मैं सिर्फ 2 महीने और वेट करने को कह रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक जबरदस्त थ्रिलर सब्जेक्ट मिला है मुझे, कभी खत्म न होने वाला ट्रेंड इमोशन मिला है, यानी डर। और मैं एक कहानी भी लिख रहा हूँ। आज ही मैं पब्लिशर से मिलूंगा और उस कॉन्सेप्ट को ओके करवा लूंगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो एज यू सेड 2 महीने खत्म होते ही मैं उस जॉब को फिर से एक्सेप्ट करूंगा। ओके? बहुत दिनों बाद आज तुम कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारे 2 महीने की मोहलत शुरू होती है अब, भूलना मत। जरूर। क्यों जीवन, तुम्हारे बुक बेचने का आइडिया मिल गया क्या? नहीं सर, ये वाला आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा सर। ओह, सर, आपने एंटी हीरो के बारे में कहा था ना, मैं एक फुल फ्लेश्ड विलन को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, वो कत्ल को क्राइम की नजर से नहीं बल्कि कला की नजर से देखता है, और मैं उसकी नजर से दुनिया दिखाना चाहता हूँ सर। कॉन्सेप्ट तो कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, तुम इस कहानी पर कुछ काम शुरू करो। थैंक यू सर। मैंने मेगा पहाड़ पर जाने का फैसला किया है, मेरी कहानी कंप्लीट करने के लिए। अकेले जा रहे हो? रोमियो जूलियट के साथ। कहाँ ठहरने वाले हो? मेरे एक दोस्त का गेस्ट हाउस है वहाँ पर, वहाँ मुझे प्राइवेसी भी मिल जाएगी। अचानक कुछ भी डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आने की कोशिश करना, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। और जब कॉल करूँ तो अटेंड करना। इतना ही है कि कोई और कंडीशन भी है मैडम? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं। चलो निकलो यहाँ से, हवा आने दो। ए, तुम जो कहानी लिख रहे हो उसका टाइटल क्या है?
जीवन सर? जीवन सर? नमस्ते सर, मैं ज्योति। कादिर सर ने बताया था कि आप आए हैं, इसीलिए खाना लेकर आई हूँ। आइए। वैसे आप यहाँ कब से काम कर रही मैं हैं? कादिर सर के यहाँ 8 साल से काम कर रही हूँ सर। उनके टी स्टेट में भी काम करती हूँ। कादिर सर का जब भी कोई फ्रेंड आता है तो मैं ही खाना लेकर आती हूँ। तो आपको इस गांव के बारे में काफी कुछ पता होगा। यहाँ आसपास कोई शांत जगह है क्या? सर यहाँ पर 2 ही घर हैं, एक तो कादिर सर का है और दूसरा कुछ दूर पर है, लेकिन सर वो गवर्नमेंट क्वार्टर है। और सर 2-4 पुलिस के टेंट भी हैं। और जो लोग टी स्टेट में काम करते हैं वो पहाड़ के नीचे के गांव से आते हैं सर। सर हाँ? यहाँ से 25 मिनट का रास्ता है। एक चील चट्टान नाम की जगह है, जैसा आप कह रहे थे बिल्कुल वैसी ही शांत जगह है। जब वहाँ पर फॉल गिरता है ना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। और यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है मुझे। सर यहाँ पर नहीं मिलता है सर, थोड़ी दूर पर जाएंगे ना गवर्नमेंट क्वार्टर के पास, वहाँ मिलेगा। अच्छा, मैं तो यहाँ 2 दिन से हूँ, तो आप 2 दिन तक क्यों नहीं आई? सर मैं 1 हफ्ते से गांव में ही थी, आज सुबह ही वापस आई हूँ। हाँ। सर कल आपके लिए टिफिन में क्या लेकर आऊँ? नहीं चाहिए होगा, कल सवेरे मैं जल्दी निकलने वाला हूँ। ओह, उसके ठीक बाद है। थोड़ा काम है तो मैं बिजी हो जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप शाम को आ जाइए। हाँ ठीक है सर। वो इस जगह का नाम क्या बताए? चील की चट्टान सर।
जीवन सर, आप हैं क्या? एक कार जंगल में आई थी, वो वापस नहीं आई। चेक पोस्ट पर कह रहे थे पता नहीं क्या हुआ होगा। बस यही देखने के लिए आया था मैं। लेकिन आप इधर क्या कर रहे हैं सर? अरे नहीं, वो मैं प्राइवेसी में कहानी लिखने आया था। हाँ ठीक है, लेकिन आप इधर जरा संभल कर रहना। चलो चलते हैं। क्या हुआ सर, ऐसे क्या दिख रहे हैं? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पता नहीं किसने मेरी कार का टायर पंक्चर कर दिया है। सर ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ किसी जानवर ने कर दिया होगा। नहीं सर, देखने से लगता है ये अभी हुआ है। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या हमारे सिवा यहाँ और कोई भी है? सर यहाँ पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ के जंगली सुअर ने किया होगा। आइए सर, आइए। नहीं सर, ये काम सुअर का तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। आप यहाँ पर अकेले इतनी देर से हो, ये अलाउ नहीं है, समझ रहे हैं ना? आइए सर। ए, गाड़ी को रेडी करके ले आना। सर अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए। ए, पकड़ो। क्या जीवन सर, आप अभी तक घबराए हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जो आपके साथ आए थे वो कौन है? मुझे वो थोड़े अजीब से लगे। वो गूंगा बहरा है सर, यहाँ के आदिवासियों में से एक है। अपने छोटे मोटे काम के लिए हमारे पास रहता है। आप जो भी काम बताओगे वो करके देगा। बहुत अच्छा है सर, अपने से भी अच्छा है सर। वैसे आप मेरे दोस्त कदीर को कैसे जानते हैं? वो अक्सर इस गांव में आते जाते रहता है, मैं ही उनको घुमाता रहता हूँ। और ये सब करते हुए हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई। 6 साल से दोस्ती है सर। यहीं पास में चेक पोस्ट है, मैं यहाँ से चल के चला जाऊंगा। आप ये जीप ले जाइए सर। नहीं, कोई बात नहीं सर। ये कदीर सर की जीप है, मैं तो बस मेंटेनेंस के लिए चलाता हूँ। ले जाइए सर, ये जीप आपके बहुत काम आएगी। आप इसे यूज करो, जब वापस जाओगे तो मुझे दे देना। थैंक यू सर। संभल कर जाइएगा सर।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बीवी हूं मैं तुम्हारी। 3 दिन हो गए तुम्हें मुझसे बात करके। तुम्हारे लिए कहानी लिखना जरूरी है, पर मेरे लिए तुम जरूरी हो। लेकिन मैं कितना भी कहूंगी तुम नहीं सुनने वाले हो। तुमने नोट किया है कि तुम कितने बदल गए हो? तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। तुम खुद अपनी लाइफ को भूल बैठे हो। क्या तुम कब से लाइफ कर रही हो? हमें अपनी लाइफ खुद क्रिएट करनी चाहिए। और देखो जेनी, मुझे मुश्किल से मेरी कहानी का फ्लो मिला है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। मिस होता तो तुम मुझे मार चुके होते। तुमसे बात करना ही बेकार है। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। चलो यहाँ से चलते हैं। देखो, अगर तुम घर पे ऐसे ही बैठे रहोगे तो भी चलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कमाती हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। जेनी, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोग आज ही घर के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। यू गेट रेडी, आई विल पैक माई थिंग्स। जेनी, जेनी, मेरा फोन देखा क्या तुमने? तुम कहीं भी रख देते हो और फिर आगे मुझसे पूछते हो। अरे, मैंने कहा ये जूलियट कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी, उसे बाद में ढूंढ लेंगे। हाँ, लगता है कल मैं फोन वहीं छोड़ कर आ गया। उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। हाय। हाय, मेरा नाम पूजा है। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। सुना था यहाँ कोई रहने के लिए आया है। 2 बार मिलने के लिए आई, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। सुबह आपको आते हुए देखा था मैंने, इसीलिए सोचा कि आपके साथ एक कप कॉफी पी ली जाए। आइए प्लीज कम। आप कहाँ से आई हैं? यही नागपुर से हैं, पर पुणे में सेटल्ड हैं। हाँ।
पति कहाँ है? हाँ है, लेकिन अभी बाहर गए हैं, आ जाएंगे। ओह अच्छा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप अपने पति के साथ मेरे घर पे कॉफी पीने के लिए जरूर आइएगा। ठीक है, श्योर। ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है। हमारे घर पे टावर भी है और लैंडलाइन भी है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। अच्छा ठीक है। और कितनी देर वेट करूं? नमस्ते सर, आपकी कार रेडी हो गई है, चाबी भिजवा रहा हूँ, ले लीजिए। बाय। थॉमस, फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, थैंक्स। ज़रा एक मिनट, आप फॉरेस्ट गार्ड के पास जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ। लिफ्ट, रुकिए, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। सर, मैडम, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी गाड़ी 3 घंटे से यहाँ खराब है। 3 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू मैडम।
आप कौन है मैडम? वो मैं जीवन की वाइफ हूँ। ओ, क्या बात है मैडम? दरअसल कल जहाँ वो कहानी लिखने गए थे वहाँ वो अपना फ़ोन भूल आए थे। 3 घंटे हो गए, अब तक उनका कोई पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप डरिए मत मैडम, वो चट्टान के पास गए ना, मैं देखता हूँ। आप डरिए मत, आप जाइए मैडम। नहीं आप सर, डरिए मत वो- मैडम, मैं संभाल लूंगा। ओके सर, थैंक यू। कोहरा ज़्यादा है मैडम, संभल कर जाइएगा। हाँ ठीक है। ये कौन है? इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने लिफ्ट दी है। मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। ओह ठीक है, थैंक यू। सर 1 मिनट बाहर आइए सर। ओके मैडम, संभल कर जाइएगा। ओके। जेनी कहाँ हो तुम? सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मेगा पहाड़ पर। वहाँ क्यों गई हो? जीवा यहाँ कहानी लिखने आया था, उसी से मिलने आई थी। उसका तो ये हमेशा का काम है। वो अब भी नहीं सुधरा है क्या? तुमने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। अगर ऐसा रहा तो आगे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। जोसेफ प्लीज, यहाँ कुछ और ही प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? जीवन सुबह से बाहर है, अब तक नहीं आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम यहाँ पर आ जाओगे प्लीज? कहाँ गया वो? ठीक है, तुम संभल कर रहना, मैं आता हूँ। हेलो, एड्रेस SMS कर दो। हेलो भैया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो भैया। हेलो हेलो जेनी। आवाज नहीं आ रही। जेनी हेलो 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 जेनी हेलो हेलो हेलो। दरवाजा खोलो। पाँच घंटे मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। 5 घंटों की। दरवाजा तोड़कर अंदर आने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें बाहर बुलाकर भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तड़पते देखकर मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। इन 5 घंटों में हम लोग एक गेम खेलेंगे। उसके बाद शाम 12 बजे मैं अंदर आऊंगा। तुम 5 घंटों के लिए जिंदा रहो, जस्ट लाइक ए जीवा। सो सेव योरसेल्फ एंड यू किल सेल्फ। द गेम स्टार्ट नाउ।
क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम?
माँ को देखना है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन एक बार मुझे मेरे जीवन से मिला दो, उसके बाद मार देना मुझे। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? बताओ मुझे।
जीवा 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 उठो जीवा क्या हुआ जीवा जीवा उठो जीवा जीवा मुझसे बात करो जीवा 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 ये सब क्या हो रहा है जीवा? कौन है ये आदमी? हमें क्यों मारना चाहता है? मुझे बहुत डर लग रहा है जीवा। आई एम सॉरी जेनी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने एक साइको किलर अपनी कहानी में बनाया था, लेकिन आज वो कहानी हकीकत बन गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सब कैसे हो सकता है? मुझे भी ये सब समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तरह का गेम है जेनी, लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है, लोगों को मारता है, टॉर्चर करता है और सुसाइड करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर मैंने अपनी कहानी के लिए चुना था, पर वो तो सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर था जेनी। पर मैंने देखा उसने सबका खून किया है। पड़ोस वाली औरत को मार डाला, जिसको लिफ्ट दी थी उसे भी। अगला टारगेट मैं हूँ, ऐसा वो बोल कर गया है। क्यों कर रहा है वो ये सब? ये बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा जेनी, प्लीज। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कुछ कर दे। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना जेनी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं जीवा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ
से बचकर कैसे जाना है बताओ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ जीवा, एक रास्ता है। मुझे लगा तुम पहचान नहीं पाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना जेनी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं जीवा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ से बचकर कैसे जाना है बताओ। बताओ। कौन हो तुम? एक रास्ता है। आई एम सॉरी। Brilliant. Now the game is interesting. कभी ऐसे रहना है तो कभी वैसे, कभी उस तरह तो कभी इस तरह। हर किरदार को अगर निभाना है तो ये काम सिर्फ एक राइटर कर सकता है। ये मेरी पहली किताब का पहला वाक्य है। किसी भी दूसरे किरदार को निभाने का नशा किसी भी नशे से बढ़कर होता है। जब मेरे जहन में कोई किरदार पैदा हुआ तो मैंने उसके जैसा बर्ताव करना शुरू किया और मैंने देखा कि मेरा पूरा जीवन उसमें समा गया और अब वापस आने का कोई चांस नहीं। The game starts now. जेनी का फोन आया था, बता रही थी तुम गायब थे। कहाँ गए थे? मैं बाहर गया था, गाड़ी पंक्चर हो गई इसलिए लेट हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तू इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा है? जेनी कहाँ है? ट्रैवल करके थक गई थी, फीवर आ गया था, टैबलेट दी है, वो सो रही है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। वो बहुत थक चुकी है, उसे आराम करने दो, कल मिल लेना। डिस्टर्ब नहीं करूंगा, देख कर चला जाऊंगा। कुछ काम धंधे के बारे में सोचा है क्या? जब देखो तब कहानी लिखते रहते हो, जिंदगी खराब मत करो।
कोशिश कर रहा है। भैया यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है। हमारे घर पे टावर भी है और लैंडलाइन भी है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। घर पे कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेल्प! 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेल्प! हेल्प!
में कोई है, दरवाजा खोलो। हेल्प! क्या हुआ मैडम? सर, हेल्प! सर, यहाँ नहीं सर, यहाँ पर मुझे बहुत बहुत डर आप लगता डरिए है मत सर। मैडम, मैं देख कर सर आता हूँ। नहीं सर, आप इधर ही बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सर मैं संभाल लूंगा, प्लीज आप इधर ही बैठिए। मत जाइए सर, मत जाइए।
इस हालत में बच के जाना मुश्किल है। खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं थोड़ी देर में मर ही जाऊंगी। अगर मैं बचकर भागने की कोशिश करूंगी तो भी वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझे जो टाइम दिया है उसमें सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं उससे नहीं बच पाऊंगी, पर मैं उससे जीत सकती हूँ और जरूर जीतूंगी। मुझे उसको अंदर बुलाना होगा।
मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैंने मरने की चिंता नहीं की। लेकिन अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। और अब मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ मुझे मारने की। बॉन वॉयज। निशा, निशा, calm down, निशा, निशा, calm down, निशा, calm down, निशा, relax. इनका नाम निशा है। 2 years बैक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। एक नॉवल राइटर भी है, इनफैक्ट वेरी गुड वन। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारा रिकग्निशन, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी स्टोरी क्लीज हो गई है। इस वजह से शी लॉस्ट द मार्केट। सो वो अपने स्टाइल से अलग साइकोलॉजी थ्रिलर लिखने का फैसला करती है। ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी कहानी लिख ली है और उसका क्लाइमैक्स लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारा सोचा और उस सोच की वजह से उन्हें स्ट्रेस लेना पड़ा। सो प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से ये इंसोम्निया से इफेक्ट हो गई। आफ्टर सम टाइम इस ओवर स्ट्रेस की वजह से ये टैबलेट और ड्रग्स लेना शुरू करती है। एट अ पॉइंट वो टैबलेट और स्ट्रेस क्लैश हो जाते हैं। सो शी गॉट एडमिटेड हियर एज अ डिल्यूजनल डिसऑर्डर पेशेंट। इस तरह के डिसऑर्डर सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको 2 सिमिलर केसेस यहां भी दिखा सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। एक केस सक्सेसफुल है, इसका नाम है कार्तिका, और एक फेलियर है, इसका नाम है किरण। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ही किल्ड हिमसेल्फ।
डिल्यूजनल डिसऑर्डर यानी रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है, इन दोनों में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। जो है उसे जानने की कोशिश नहीं करते और जो नहीं है उसे खुद ही इमेजिन कर लेते हैं। मिस निशा को मैं 1.5 ईयर से स्टडी कर रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो इसे। निशा काम डाउन, निशा काम डाउन। इंजेक्शन लाओ। निशा, निशा काम डाउन। निशा, निशा काम डाउन। ओके सुनो, इसे इसके रूम में ले जाओ। तो मैं क्या कह रहा था? डिल्यूशनल डिसऑर्डर सर। हाँ यस, इन्होंने जो अपनी कहानी में जेनी नाम का कैरेक्टर बनाया, उसी कैरेक्टर में वो खुद जी रही है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस, वो इस हॉस्पिटल में बार बार जिस व्यक्ति को देखती हैं उसे अपनी कहानी का कोई पात्र बना लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बगैर क्लाइमैक्स की कहानी हर दिन इनके दिमाग में रिपीट होती रहती है। डॉक्टर, ये कैसी कहानी है? मैंने अब तक जितना एनालाइज किया है, इट्स अबाउट राइटर मेंटली अनस्टेबल होकर अपनी वाइफ का मर्डर करने की कोशिश करता है, समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर, तो उस कहानी में वो कातिल हस्बैंड कौन है, ये आपको पता चला क्या? नो, बस उसी बारे में मैं पता नहीं लगा पाया। सो एनी अदर डाउट्स? मैं जानता था। ओह सॉरी डॉक्टर, आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में आता हूँ। ओके डॉक्टर, इट्स ओवर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मेरी अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। हेलो, मैं फोन काट रहा हूं तो बार बार क्यों कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, 102 में आ जा। सुनो, हाँ? ये 201 के जो पेशेंट है उसे सिर्फ और सिर्फ चावल का पानी देना है। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यार जो कल पिक्चर देखी ना, मजा आ गया। ऐसा है क्या? हाँ यार बहुत। कैंपस के अंदर स्मोक नहीं करना है, कितनी बार कहा? इडियट। सॉरी सर। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। मैं फोन काट रहा हूं, बार बार कॉल कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों बुलाया? तुम जाकर थोड़ी देर वेट करो, सुन जाते समय दरवाजा बंद कर दे। मैंने कितनी बार कहा है ऐसे काम यहां मत किया करो, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अपना शेयर ले लिया है, तुझे तेरा शेयर देने के लिए तूने बोला था ना, इसलिए दे दिया। इसको ठीक मत करना, पागल ही रहने दो। जब मैं बोलूंगा तो इसको मार देना। अगर ये ठीक हो गया तो सारे बेड खाली हो जाएंगे। क्या समझ में आया? सर, निशा पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई है सर, जरा आइए सर। ठीक है, तुझे मैं आ रहा हूँ। ओके सर। जरूरी केस है, मुझे जाना होगा, बाद में कॉल करता हूँ। निशा, बीपी एपरेटिस लेकर आओ। ठीक है सर। निशा, आर यू ऑल राइट? निशा, निशा, आंसर मी। जेनी, Jenny, are you all right? The game starts now.